इष्टोपदेश ग्रंथ में कल के दिन आप सभी ने आत्म ध्यान का फल समझा था। आचार्य महाराज जी कह रहे थे कि जो व्यक्ति अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाता है उस साधक के लिए बाहर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं कोई मायना नहीं रखती और उनका ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता। ध्यान दो तरफ थोड़ी लगेगा। अपने में लगा है तो पर की ओर नहीं जाएगा, पर में लगा है तो अपनी ओर से हटेगा तभी तो दूसरे पर जाएगा। 5 पांडव ध्यान कर रहे हैं, पांचों खड़े हैं एक साथ, मुनि बनकर के खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं और उपसर्ग कर दिया। उपसर्ग बाहर से हो गया, समान रूप से हो गया, शरीर पर उसका प्रभाव दिखने लगा। गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए, जलते हुए शरीर जलने लगा। अब परिणति क्या हुई? परिणति ये हुई कि प्रथम 3 पांडव तो उस उपसर्ग की दशा में भी बेखबर रहे। उन्होंने अपने उपयोग को, अपने भावों को अपने में इस तरीके से लगाया कि उनका ध्यान ही उस तरफ नहीं गया। बहुत कठिन बात है भाई, सामान्य बात नहीं है। जरा सा कोई मच्छर, कोई मक्खी आपके शरीर पर बैठ जाए तो आपका ध्यान उसी तरफ रहता कि नहीं रहता? अपना भी उस तरफ जाना चाहो तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है। जरा सा पैर में कोई भी कांटा, लकड़ी का टुकड़ा चुभ जाए, अंदर जाए तो बार बार उसी की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं जाता? हम तुम इस बात को समझ सकते हैं कि जरा सी प्रतिकूलता में अपना ध्यान कितना जाता है, लेकिन इतना बड़ा घोर उपसर्ग हो गया। और भी अनेक मुनियों के उदाहरण आते हैं, गजकुमार मुनि, सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि आदि आदि। बड़ा वाला समाधि मरण पढ़ो, कितने सारे नाम ले लेकर के मुनियों की भावना बतलाई गई कि ऐसा ऐसा होने पर भी उन मुनि महाराज ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो तेरे जी कौन दुख है, ऐसा कह के बार बार लिखते ना, तो तेरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। आप समाधि के समय प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, विकल्पों को छोड़ो। 5 पांडवों में से 3 पांडवों पर उपसर्ग हो रहा, फिर भी वह अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में स्थिर रहे। 2 पांडवों पर भी उपसर्ग हो रहा, वो भी सहन कर रहे, उन्होंने भी सहन किया। लेकिन 5 पांडवों का रिजल्ट क्या निकला? 3 पांडवों को मोक्ष हुआ, 2 पांडव मोक्ष के थोड़ी से नीचे, ऐसा नहीं है मोक्ष के करीब, लेकिन थोड़े से नीचे सर्वार्थ सिद्धि विमान में गए। सर्वार्थ सिद्धि विमान के थोड़े ही ऊपर सिद्ध सिला और मोक्ष है, लेकिन बीच में बॉर्डर आ गई, इस बॉर्डर को पार नहीं कर पाए, सर्वार्थ सिद्धि में गए। क्यों गए सर्वार्थ सिद्धि में? 2 नकुल सहदेव
और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों मोक्ष क्यों चले गए, क्या कारण है? बाहर से पांचों मुनि रत्नत्रय एक सा शुद्धोपयोग की भावना और साधना अनुभव पांचों का, पांचों उपसर्ग सहन कर रहे, पांचों को भी अपने बाहरी उपसर्ग का विकल्प नहीं। तीन ने उपसर्ग सहन किया, दोनों उपसर्ग सहन नहीं किया, ऐसा नहीं, दोनों भी उपसर्ग तो पांचों ने सहन किया। तो फिर तीन मोक्ष क्यों चले गए, दो सर्वा सिद्धि में क्यों रह गए? आचार्यों ने कहा है कि उपसर्ग के समय में पांचों निर्विकल्प थे, सब निर्विकल्पता से उस उपसर्ग को सहन कर रहे थे, क्षमता का परिणाम था, कोई द्वेष भाव नहीं, कोई विकल्प नहीं। लेकिन तीन पांडवों की ये विशेषता रही कि वो निर्विकल्प हुए तो ऐसे निर्विकल्प हुए कि अड़ोसी पड़ोसी तो कोई नहीं, शरीर भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं, सहन किया, समता भाव रखा और कर्मकृत मान करके अपने शुद्धोपयोग में लीन रहे। उसी समय केवल अज्ञान, आयु कर्म की उदीर्णा हो रही थी पहले से, तो केवल अज्ञान होते ही अंतकृत केवली के रूप में निर्वाण। लेकिन दो मुनिराज नकुल और सहदेव, इनकी क्या कमी रह गई? इन्होंने भी उपसर्ग सहन किया, इनके भी आयु कर्म की उदीर्णा का निमित्त बना हुई उदीर्णा, फिर सर्वा सिद्धि में क्यों अटक गए, मोक्ष क्यों नहीं गए? तो लिखा है आचार्यों ने कि इन दो मुनि महाराजों को, जो अंत के नकुल और सहदेव थे, इनको अपने पर उपसर्ग हो रहा है, इसका कोई विकल्प नहीं। उपसर्ग पूर्ण समता के भाव से सहन कर रहे, ये भी ठीक है, लेकिन जरा सा ये भाव आया कि मैं तो इस घोर उपसर्ग को समता के भाव से सहन कर रहा हूं, क्या मेरे भाई भी सहन कर रहे होंगे? क्या ये बड़े मुनि महाराज जी भी सहन कर रहे होंगे? बड़े मुनि महाराज या थोड़ा सा भ्रातृत्व का भाव इतना मात्र अशुभ नहीं है, मुनि महाराज की पर्याय में याद कर रहे, उपसर्ग की दशा को याद कर रहे, मैं तो सहन कर रहा हूं, ये भी सहन कर रहे होंगे, सहन कर पा रहे कि नहीं, ये भाव आना ही इनके लिए अभी आपको एक भाव और लेना पड़ेगा, ताकि ये विकल्प भी तुम्हारा दूर हो। और तीनों ने अपने शरीर पर आए हुए उपसर्ग का भी ख्याल नहीं किया, और बाजू में कौन खड़े हैं, कौन ध्यान कर रहे हैं, कौन उपसर्ग सहन कर रहे हैं, उनका भी विकल्प नहीं किया। निर्विकल्प होने से वो पार हो गए। अशुभ तो कोई भाव था नहीं, मुनि महाराज की अवस्था का विचार था। मुनि महाराज भी साधर्मी कहलाते हैं, और ऐसे उस साधर्मी वात्सल्य में केवल इतना भाव आया कि मैं तो सहन कर ही रहा हूं, समता से सहन कर रहा हूं, लेकिन जहां लगा तो लेकिन में एक भाव और धारण करने की स्थिति बन गई। एक ही भाव धारण करेंगे, सर्वार्थ सिद्धि से आकर के, और निश्चित ही मुनि बनकर के मोक्ष को जाएंगे, पक्के में जाएंगे, लेकिन एक भाव और लग गया। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? आत्मचिंतन रूप ध्यान से परिसाहादि का अनुभव न होने के कारण कर्मों के आश्रयों को रोकने वाली अर्थात संबर पूर्वक निर्जरा शीघ्र होने लगती है, और जब निर्जरा होती है तो निर्जरा मुक्ति का कारण है। लेकिन कौन सी निर्जरा मुक्ति का कारण है? अविपाक निर्जरा।
सविपाक निर्जरा नहीं, हाँ अविपाक निर्जरा, मतलब कर्म आने के द्वार को पहले बंद करो और फिर अंदर सत्ता में रहने वाले कर्मों को निकालो। अगर दरवाजा खुला रहेगा तो तुम निकालते रहो निकालते रहो। एक जगह देखा, कमरे में कचरा पड़ा हुआ था, अम्मा जी झाड़ू लगा रही थी। अब झाड़ू लगाते लगाते वो बड़ी परेशान हो रही। जितना झाड़ू लगाया कचरा और अंदर चला जाता, फिर लगाया फिर अंदर जा रहा। तो किसी ने कहा अम्मा क्यों परेशान हो रही? ऐसा ऐसा बहुत परेशान। तो उन्होंने कहा हवा तेज चल रही है, आप कितने ही झाड़ू लगाओ, कचरा बाहर करोगे हवा में, फिर कचरा अंदर आएगा। पहले आप दरवाजा बंद करो, उसके बाद में झाड़ू लगाओ, कचरा इकट्ठा करो और निकाल दो। अच्छा, अम्मा को बात समझ में आ गई। मतलब आने वाले आश्रयों के द्वार को पहले बंद करो, द्वार बंद होगा इसका नाम संबर कहलाएगा, और फिर अंदर से निकालो। क्या कहते हैं, जैसे किसी के यहाँ चोर घुस गया। अब चोर घुस गया तो चोर को निकालने का तरीका क्या? पहले तो दरवाजा बंद करो, कहाँ से घुस करके आया उस स्थान उस रास्ते को बंद करो, फिर अंदर अंदर उजाला करो, फिर डंडे से आवाज करो, अपने आप दहशत में आ जाएगा, घबराएगा। क्या कहते हैं ना, ऐसा बारह भावना में पढ़ते ना, छोटी वाली बारह भावना में, ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान के दिए में तपस्या का तेल भरो। ज्ञान का दिया तुम्हारा कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर तपस्या का तेल नहीं है तो ज्ञान का दिया कोई काम का नहीं। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे, फिर घर का शोधन करो। ज्ञान के दिए में तप का तेल भर करके उजाला करके फिर घर शोधे। भ्रम छोड़, मतलब संदेह नहीं करना, निश्चिंतता से भ्रम छोड़ करके घर का शोधन करो। या विद बिन निकसे नहीं, इस विधि के बिना निकलने वाले नहीं। कौन? बैठे पूरब चोर, जो पहले से बहुत पुराने समय से आकर के चोर अंदर घुस कर के बैठ गए, कर्म के चोर, इसके बगैर निकलने वाले नहीं हैं। तो जो साधक आत्म ध्यान करता है, आत्मा के स्वरूप में रमन करता है, उसके लिए बाहर के परिसय आदि प्रतिकूलताएं, ये वो, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, इनका कोई भी वेदन संवेदन नहीं होता, इनकी तरफ उनका उपयोग नहीं जाता। और जब बाहरी वातावरण पर उपयोग नहीं जाता, आत्मभाव आत्म केंद्रित होते हैं, शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है, निर्विकल्पता आती है, तो उस समय आने वाले कर्मों का आश्रय रुक जाता है, कर्मों का संबर होने लगता है, और संबर होने पर फिर जो निर्जरा होती है वह निर्जरा मुक्ति का कारण बनती है। मन वचन काय ये दंड माने गए, योग माने गए, उद्दंड है ये। इनको दंड क्यों कहा गया? मन वचन काय बड़े उद्दंड होते हैं। इन उद्दंड को नियंत्रित करना ये योग का निग्रह, योग का नियंत्रण माना जाता है। आचार्य जी कहते बार बार, अपने गुरु जी क्या कहते थे, संसारी प्राणी ऊदम करता रहता है। क्या करता रहता है? ऊदम, धमा चौकड़ी जिसे कहते हैं, ऊपर से जैसे हो रहा है ना, ये वो संस्कार है। हाँ, वो भी अपना बाजार देख करके आता है, आगे सब तैयार हो करके,
अब दुकानें लगेंगी, पूजा पाठ होगा, अच्छी अच्छी सामग्री रखी मिलेगी, जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। जरा सा तुमने महाराज जी की तरफ देखा, बाजू से उसने अपना हाथ ऐसा किया, तुम्हारा गोला लेके चला गया, बैठा बैठा वो उसकी नजर उसी पर रहती है। तो जरा सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। संसारी प्राणी कैसा? ऊदम धमा चौकड़ी, इसमें उसमें आपाधापी, ये कर रहा वो कर रहा। तो आचार्य जी कहते हैं अरे भैया ऊदम मत करो, मोक्ष मार्ग के लिए उद्यम करो। क्या करो? उद्यम। उद्यम यानी पुरुषार्थ करो। उद्यमी होना और उद्यमी होना दोनों में अंतर है। एक उम्र होती है, बच्चों की प्रकृति होती है, अगर वो वैसा ना करें तो उनका शरीर बलिष्ठ नहीं होता, पुष्ट नहीं होता। उस उम्र में तो चलता है बच्चों की, लेकिन जब थोड़ा सा समझदार हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको शांत और स्थिर चित्त होना जरूरी होता है, विवेकवान होना जरूरी होता है। तो उद्यम नहीं करना, उद्यमी नहीं बनना, उद्यमी बनना है। मोक्ष का पुरुषार्थ उद्यम करना है। तो ऐसे तीनों योग जो दंड कहलाते हैं, इन उद्दंड दंडों को रोक करके ही हम कर्मों के आसरों से बच सकते हैं। और संबर सहित करो तप प्राणी, क्या मिलेगी? मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब। कौन जाने? कौन जाने? जाने सब ज्ञानी। ज्ञानी जन जानते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए उस दुल्हन की सहेली कौन है, सखी कौन है। ऐसा ये अध्यात्म का संदेशा आचार्य महाराज ने दिया है। गुरुवर आचार्य जी की इन पंक्तियों को पढ़ करके विराम दूंगा। कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ते हैं। योगी जन अध्यात्म योग से चेतन में आबाद रहे, मनोयोग को, वचन योग को, काय योग को साध रहे, परिसहों को, उपसर्गों को सहते विचलित कब होते, कर्म निर्जरा आश्रव रोधक संबर प्रचलित सब होते। बस इतना ही रखते हैं। महावीर भगवान की जय।